हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन सारे मसीही भाई बहनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी बातों को बताने वाली हूँ, ऐसे 2 वचन बाइबल से बताने वाली हूँ जिन वचनों के आधार पर अगर आपके घर में कोई शराब पीने वाले हैं या नशीली पदार्थों का सेवन करने वाले हैं, जो आदतें उनके जीवन में हैं वह निश्चित ही छूट जाएंगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाना चाहता है, अगर जो आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चय ही आप शराब को जो आपकी लत है वह हट जाएगी। आपको जो नशा करने की आदत है वह आदत आपके जीवन से दूर हो जाएगी और छूट जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपके घर में, परिवार में, आसपास में कोई भी ऐसे जिसको है जो शराब की लत है या वे किसी नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा। तो आज मैं आपको बाइबल के 2 वचन बताने वाली हूँ, जिसके वचन से आप अगर उनको अपने जीवन में निरंतर लागू करते हैं तो आपकी जो नशे की आदत है वह छूट जाएगी। दोस्तों, क्या होता है जब प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास नहीं करते हैं, जब आप अन्य जाति में होते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उस समय आप जाने अनजाने में कुछ भी करते हैं। चाहे आप गाली देते हों, नशा करते हों, सिगरेट पीते हों, शराब पीते हों, कुछ भी करते होंगे। लेकिन आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं, तो वे सारी चीज़ें, सारी गंदगी, सारी आदतें आपको जो है अपने जीवन से हटानी होती हैं। आप विश्वास में आने से पहले कुछ भी करते थे, सारी चीज़ें आपको लेकिन मसीह में आने के बाद छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ जो आपके जीवन में है आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। इसलिए अगर जो आप मसीह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपको पुरानी गंदी आदतों को छोड़ना होगा। उन सारी आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह को अगर आपने चुन लिया है तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए अपने आप को संसार से अलग करो परमेश्वर के चुनों के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। आप संसार से अलग किए गए हैं। आप संसार के लोगों की तरह गंदी आदतें आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप लोग अगर जो गाली बकते हैं या गाली देते हैं तो आपको ऐसी चीज़ को नहीं करना है। अगर आप किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं, नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, तो आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप अब ये नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस संसार से अलग कर लिया है और आपकी जो देह है वह परमेश्वर का मंदिर बन गया है। पवित्र बाइबल के अनुसार बाइबल हमें कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। क्योंकि हमारी देह जो है वह बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा का मंदिर बताया गया है, परमेश्वर का मंदिर है। आपको पता होना चाहिए कि मंदिर में क्या होता है। मंदिर वो जगह है जहाँ परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। मंदिर वो जगह है जहाँ परमेश्वर का वचन सुना जाता है, परमेश्वर का वचन जो है अंदर आपके बसता है। मंदिर वो जगह है जो आपकी देह में है। तो पवित्र आत्मा क्या है? आपकी देह के अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मेरे प्रियो, स्वर्ग के सिंहासन में पिता परमेश्वर का सिंहासन है और दूसरा प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है। लेकिन पवित्र आत्मा का सिंहासन स्वर्ग में नहीं है, वह धरती पर उन लोगों के शरीर में है, शरीर के हृदय में है, जो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का जो मंदिर है, परमेश्वर का जो सिंहासन है, पवित्र आत्मा जो है वह आपका हृदय है। आपके हृदय में वह वास करता है और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। वचन के माध्यम से वह हृदय में वास करता है। तो इसलिए आपके शरीर को आपको पवित्र आत्मा का जो मंदिर बताया गया है बहुत ही साफ और शुद्ध रखना है। इसीलिए वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम दाम देकर मोल ले लिए गए हो।
क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताया गया है क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और परमेश्वर हमें बताते हैं कि हम क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दाम देकर मोल ले लिए गए हैं। हमारे अंदर जो आत्मा बसा हुआ है वह परमेश्वर की ओर से मिला है। आपका जो शरीर है, वह आपका जो देह है, ये परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। आप सब जानते हैं कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, लेकिन जब वो पाप में गिर गए तो उनकी जो संपत्ति थी, आदम की जो चीज़ें थी, आदम की जो संपत्ति थी, शरीर था, वह क्या हो गया, पाप में चला गया। यानी कि शैतान के हाथ में, उसके अधिकार में क्या हुआ, वह चला गया, शैतान को सौंपा गया, जिसके कारण इंसान पाप करता है। अगर आप पाप करते हैं तो आप भी एक इंसान हैं और वही पाप आपके जीवन में भी है। शैतान जो है उसी चीज़ का उपयोग करता है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको दाम देकर मोल ले लिया है, खरीद लिया है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के द्वारा अब हम पाप से छुड़ा लिए गए, क्योंकि हम दाम देकर मोल ले लिए गए हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कार खरीदा, कार खरीदने के बाद आप उसका जो दाम है, कीमत है, वो आपने चुकाया। कार के मालिक ने आपको वह कार जो है एक अच्छी कीमत पर दिया और आपने वह कीमत चुका करके उस कार को उठा लिया। अगर जो आप उसका जो कोई भी कार का पार्ट है ख़राब हो जाता है, आप रिपेयर करवाएंगे। अगर कार जो है वह गंदी हो गई तो आप उसको साफ़ करवाएंगे। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने जो आपके शरीर का है, वह शैतान के चुंगल से उसने क्या किया, छुड़ा लिया। लहू बहा करके क्रूस पर हमें आज़ाद कर दिया, अपने आप को बलिदान करके हमें खरीद लिया और हमारे पापों को क्षमा कर दिया। आपके पापों को माफ़ किया गया और आपके शरीर को खरीद लिया। तो इसीलिए वचन कहता है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अगर जो आप अपनी देह के द्वारा पाप करते हैं, आप कुछ नशीले पदार्थ खाते हैं या सिगरेट पीते हैं या खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, दारू पीते होंगे, ये सब अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी देह को गंदा कर रहे हैं, अपने शरीर को गंदा कर रहे हैं, अर्थात परमेश्वर के मंदिर को आप गंदा कर रहे हैं। परमेश्वर का मंदिर गंदा होता है और यीशु मसीह ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, उसमें प्रार्थना किया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में गए, वहाँ पर जितने लोग डाकू थे, जो व्यापार करने लगे थे, गंदे काम करने लगे थे, यीशु मसीह ने उन सबको हटाया, साफ़ किया। इसी प्रकार से आपकी जो देह है, शरीर है, अगर वो गंदगी से भरा है, चाहे आप झूठ बोलते होंगे, चोरी करते होंगे, भेदभाव करते होंगे और इस प्रकार से दारू पीते होंगे या नशीले पदार्थों का सेवन करते होंगे, तो आप इनको निकाल दीजिए। उसे आपको निकालना होगा, क्योंकि आपकी जो देह है, आपका जो शरीर है, वह आपको पवित्र रखना है, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आपको परमेश्वर ने बनाया है पवित्र करके। आपको वचन कहता है परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। क्या आप दारू पी के, गुटखा खा के, सिगरेट पी के पवित्र बन पाएंगे? कभी भी नहीं। इसलिए सारी गंदी आदतों को आपको छोड़ना होगा। आपने अगर बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है और प्रभु यीशु मसीह को पहन करके अगर आप ये सारे कार्यों को कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। देखिए, यीशु जो परमेश्वर के बेटे थे, उन्होंने क्या किया, हमें छुड़ा लिया। यीशु मसीह ने दारू हमें पीना नहीं सिखाया। आपके द्वारा परमेश्वर की बेइज्जती होती है अगर आप इस प्रकार से करते हैं। आपके द्वारा परमेश्वर पर कलंक लगता है और आप अगर चुने हुए हैं तो आप भटक जाएंगे। फिर उसे कोई भी नहीं स्थान नहीं बना सकता और आपको नया नहीं कर सकता। आप उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको खुद को बदलना होगा। और सुसमाचार में मत्ती में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता। अगर आपका स्वाद बिगड़ जाता है, अगर आप मसीह को छोड़ करके पाप करना शुरू कर देते हैं जानबूझ करके, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप जानबूझ के पाप कर रहे हैं तो बाइबल में लिखा है इसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं। यीशु मसीह एक बार बलिदान होकर लहू बहा करके आपको खरीद लिया। दोबारा आपके पापों के लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको दंड मिलेगा।
क्या होगा, अनंत आग में आपको डाल दिया जाएगा, जहाँ पर आग और गंधक हमेशा जलते रहते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों को बंद नहीं करेंगे और अपने आप को नहीं सही करेंगे तो आपको नरक में डाल दिया जाएगा। आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जा सकते, जो कि शैतान के लिए बनाया गया है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि अपने शरीर को पवित्र रखना, आपके शरीर को आपको साफ सुथरा रखना है और अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है और परमेश्वर की महिमा करनी है। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए परमेश्वर ने आपको संसार से चुन करके अलग नहीं किया कि आप पुराने जीवन में वापस जाएं, गाली दें, चोरी करें और शराब पिएं और ये सारे कार्यों को करें। परमेश्वर ने आपको मंदिर होने के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको महिमा करने के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना है। तो इन बातों को आप ध्यान दें जब भी आप गलत संगति में पड़ें। भजन संहिता नीति वचन में क्या लिखा है, गलत आदमी से दोस्ती कभी मत करना, उनकी तरफ कभी मत जाना और उनकी बात को कभी मत मानना, बुरी संगति को छोड़ दीजिए। अगर आज आप संकल्प लेते हैं कि आप ये सारी चीज़ों को छोड़ देंगे तो परमेश्वर भी आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको सामर्थ्य देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, आप उस शराब पर विजय को पा सकते हैं, आप उस लत को छोड़ सकते हैं। प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़ें, चर्च जाएं और गलत संगति से दूर रहें। एक अच्छे दोस्त बनाएं और परमेश्वर की महिमा करें। अपने शरीर को पवित्र रखें क्योंकि आपको परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया है। आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी संगति में बुलाया है, दाम देकर मोल लिया है, आप खरीदे गए हैं और आप परमेश्वर के हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आज आपसे बातचीत करी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मसीही भाई बहनों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।